जाओ बैठते हैं। हाँ, मुझे भी दो। हाँ मुझे भी खाना खाना है। पागल है क्या? हाँ आजा चलो। हाँ तू भी ले। अरे मुझे देना। ये मेरी प्लेट है। हाँ मेरी प्लेट। तुम भी लो। लाओ लाओ। अरे लाओ मुझे दो। देखना मैं ज्यादा खाना खाऊंगा। ये लो बेटा। ये लो बेटा। हाँ ले लो। हाँ धुल लेना ठीक है। हाँ सबको मिल गया ना? सबको मिला? हाँ तुम्हें मिला? अच्छा अच्छा। हाँ ये लो गिलास ले जाओ। हाँ तुम भी लो। हाँ प्लेट धुल लो प्लेट धुल लो। देखो मैं कितनी सफाई से धुल रहा हूँ। हाँ तुम भी ऐसे धुलो। आज भी पाचन का स्पेशल इडली ही बनाया है। चुप रहो, थोड़ी देर और वेट करो, सबके लिए चिकन बना के दूं क्या? हाँ सुबह सुबह उम्मीद मत जगाओ पाचा। आप फादर सुन रहे हो ना? इनको लगता है कि मैंने सब अंदर छुपा कर रखा है, इनको देता नहीं हूँ। थोड़ा सा शक्कर मिलेगा पाचा? क्या कहा? शक्कर चाहिए? ये लो। यहाँ पर जो है उससे मिलाकर 3 टाइम सबको खिलाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये मुझे 2 गालियां नहीं देंगे किसी को नींद नहीं आएगी। अरे जाने दो, तुमसे ये सब प्यार करते हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्या प्यार? वो भी मुझसे? अगर इन्हें कोई ऐसा रास्ता मिले तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर निकलवा देते। ये सब प्यार नहीं करते ऐसा मत बोलो। भास्कर नाम की इन्हीं बच्चों ने अपने प्यार से तो पहचान बनाई है, इन्हीं की वजह से तो फेमस हुआ है। मैंने सही कहा ना फादर? वो सारी बातें बीत चुकी हैं। अंकल मुझे एक रोटी हाँ दे अभी दो। लाके देता हूँ। खाना बहुत मुझे अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। इधर से देना। आहा अच्छा है। अनमोल इतनी जल्दी खा लिया क्या? हाँ खाया फादर, आज भी मैं ही फर्स्ट। अच्छी बात है। चलो चलो अब हम चलते हैं। तुम्हारा पेट बहुत भर गया। हाँ मैं थोड़ा सा खाना सच में स्वादिष्ट है ना? पानी लेकर आना एक मेरे बात लिए। कहूँ, श्री कुट्टी के यहाँ होने से वो सारे छोटे बच्चों देखो, का देखो, और वो उनकी कैसे चीजों का मुस्कुरा रही बिल्कुल माँ के जैसे ध्यान रखती है। हाँ आपने सही कहा। अरे बच्चे भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तुम थोड़ा और खाओ ना। खाना हो गया, मोटी हो जाओगी। खाओ खाओ, अच्छा है ना? एक खाना बहुत अच्छा बना है ना? हाँ बहुत अच्छा है। फादर के पास जाओ एक बात ठीक है? कहूं? मुझे ऐसा खाना खाने का रोज मन करता है, और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। खाओ बेटा। ये मोटी आराम से खाना। हाँ अपनी प्लेट का खा। बेटी मेरी खाना प्लेट खा का लिया? रही है। हाँ गुड गर्ल। अच्छा है ऐसे ना? ही हर चीज में फर्स्ट आना ठीक है? ए, राज ठीक है बच्चा। इसको खा के देखना। मेरा फादर, हो गया, अब मैं मैं नहीं चलती खाऊंगा। हूँ। थोड़ा सा बचा है, जल्दबाजी तू में खा लेना। भागना मत, आराम से जाना ठीक है? और मामा हाँ? दवाई सब टेबल पे है, खाना मत भूलना। ठीक है बेटा। ठीक है? हाँ। भास्कर अंकल टाटा। दिन में 100 बार मेरे ऊपर चिल्लाने से अच्छा है उससे जाकर सीखो। बाहर से सिर्फ एक ही जरिया है पैसे का, वो है दूध देना। इतने सारे लड़के हो के भी सिर्फ वही लड़की चाहिए सबके घर जाने के लिए। ये सब करके तब वो स्कूल जा पाती है। क्या भास्कर, सुबह सुबह शुरू हो जाते हो, बच्चों से लड़ाई क्यों कर रहे हो? लड़ाई नहीं है फादर, मैं एकदम सही बात बोल रहा हूँ। अरे बच्चों जल्दी खाना खाओ, स्कूल भी तो जाना है, जल्दी खाओ। पराठे। ओ पराठे। बिल्कुल करेक्ट टाइम पे है ना। जो भी बोलो, वैसे फादर को बच्चों के बारे में थोड़ा ध्यान तो है। अरे इतने बच्चे हैं तो फादर आश्रम में ही स्कूल क्यों नहीं खोल लेता? सही कहा भाई।
ऐसे आइडियाज देने के लिए आपका शुक्रिया। इतने सालों से हमने इस बारे में सोचा नहीं। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। तूने हम सबको छेड़ने के लिए बोला है ना? अरे अगर आप लोगों में वो समझने की ताकत होती तो आप लोग क्या चाय की टपरी पर बैठे होते? अरे तुझे बोल रही हो। अरे भाई क्या दो। हाँ ये लो। अरे मनोहर तुम भी ना, क्या जरूरत थी बच्चों के मुंह लगने की। सुना ना क्या कहा उसने। अच्छा बेटा तुम टिफिन कंप्लीट करना, हाँ अच्छे से। आज मजा आया। मजा तो कल भी आएगा। सही कहा तूने। हाँ, हम बाद में चलेंगे खेलने। मैं तेरी नोट्स कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ चल बाय। हाँ मेरी नोट्स कंप्लीट नहीं है। बाय बाय। अरे जल्दी चल ना, क्या कर रही है? अच्छा मैं नेक्स्ट वीक लीव पे हूँ, मुझे ना हॉलीडे पे जाना है। केशु भाई। हैं? ए तू यहाँ पे है? सुबह तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा, तू कहीं मिला ही नहीं हमें। वो मैं सो गया था। बच के जरा, उस पहचान को मुझ पे शक है थोड़ा। सुबह सुबह पूछ रहा था मुझसे, उसने बताया फादर मिलना चाहते हैं। बोल मुझे कुछ तकलीफ है क्या? हे फादर को नहीं पता, उस भास्कर ने ऐसे ही बोला होगा। हाँ ठीक है। पैसे निकाल। पैसे मैं बाद में दे दूंगा। ये आखिरी बार दे रहा हूँ, अगली बार फ्री नहीं मिलेगा। बाकी बच्चों को देके तूने बिजनेस बढ़ाया तो ये तेरे लिए फ्री। ये बड़ा रिस्क है। हाँ भाई ठीक है। जेब में पैसे हैं नहीं और माल चाहिए, झूठा कहीं का। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं दूध देने के बाद रोज यहीं से तो स्कूल जाती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने। तूने ऐसा क्या देखा? एक बात सोच लो हरी, केशु भाई से तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल सही नहीं है। वो बंदा एकदम अच्छा आदमी नहीं है। अगर फिर से तुमने उससे बात की तो मैं पक्का फादर को बताऊंगी इस बार। तू होती कौन है मुझे समझाने वाली? तू ना केवल अनमोल को देख, मेरा मैं खुद देख लूंगा, समझी? क्या हुआ भास्कर? फादर वो मैं कैसे? अच्छा किचन का सामान खत्म हो रहा है ना? वो मैं कैसे बताऊं फादर? क्या भास्कर, तुम जिस तरीके से मेरे पास आए मैं समझ गया। हाँ मैं वो तिरंबिल के फौलोस से मिलने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने मुझे बताया कि वो गल्फ से लौट आया है। पहले भी उसने हमारी छोटी मोटी करके काफी मदद की है। अब जाकर मिल आता हूँ मैं। ठीक है फादर। हाँ। अच्छा सुनो, अनमोल अंदर है, एक बार जाके देख लेना उसको, ठीक है? ठीक है फादर, जरूर। हाँ। हाँ मैंने तो किया है। सर आ गए। जल्दी बैठो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। बैठो। भराना कड़ाना का स्थापना और पहला इलेक्शन। भारत के राष्ट्रीय रूपांतरण का मूल भरण खड़ाना है।
स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश नियमों के कैबिनेट मिशन ने एक नया भरण खड़ाना रूप करने का निर्देश दिया। उसकी शुरुआत के पहले 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनकर भरण खड़ाना निर्माण सभा का निर्माण किया। उसी के साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस चेयरमैन कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चेयरमैन बनकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया। कई चर्चा और मीटिंग के बाद भरण खंडना का पूरा रूप तैयार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता यात्रा के समय रूप लेते हुए कई आइडियाज के प्रतिनिधि बने और भारतीय भरण खंडना 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के इस भरण खंड को मध्य रखते हुए भारत को एक रिपब्लिक देश बनाया गया। स्वतंत्र भारत के सामने और एक दिक्कत थी, डेमोक्रेसी का निर्माण भी करना था। भरण खंडना के बिना पर भारत का सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 के समय पर। स्वतंत्र और निष्पक्ष था पहला इलेक्शन जो भारतीय डेमोक्रेसी की विजय हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यू और उसकी महान परंपरा ही हमारे इलेक्शन में आज भी दिखाई देती है। भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए एशिया के और अफ्रीका के कई और राज्य डेमोक्रेसी से दूर रहने के बावजूद भी भारत की डेमोक्रेसी आज भी शक्तिशाली रूप से बढ़ रहा है। अभी आगे भी भाषा के बिना पर स्टेट्स के निर्माण, बाकी राज्यों के तरीके बताए जा रहे हैं। वहाँ की जनता के सामने एक ही दिक्कत थी और वो दिक्कत थी भाषा से जुड़ी हुई, और इसी दिशा में लोगों ने अपने अपने मत दिए कि डेमोक्रेसी का नाम क्या होना चाहिए, और इसी तरह हमारी डेमोक्रेसी का नाम इंडिया रखा गया। हो ना हो तुम इसी लायक हो। तुम्हारी सारी शैतानी की केवल यही सजा हो सकती है, चोर कहीं का यहीं खड़ा रहे। हाँ, अब बाकी का कल। थैंक यू सर। इधर आओ। सुनो, तुम सबको सिखा के आईएएस और आईपीएस बनाऊंगा ऐसा किसी से वादा नहीं किया है, इसीलिए जिसकी इच्छा है वही मेरी क्लास में बैठेंगे। ऐसे पढ़ लिख के सब लोग काम पर लग गए तो यहाँ मछली बेचने, लकड़ी काटने, हमाली करने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। आगे से मेरी क्लास में कभी ध्यान नहीं दिया तो ये पता लगेगा मुरली सर कौन है। जा यहाँ से। क्या काम है? यहाँ पर क्यों आए हो? वो मैंने सुना कि थॉमस ठीक नहीं है तो उसी से मिलने आया हूँ। उस वजह से आए हो या सुबह सुबह यहाँ पर भीख मांगने आए हो? नहीं, मैं यहाँ थॉमस से ही मिलने आया हूँ। उससे मिलके क्या होगा? तुम चर्च से निकाले हुए फादर हो और तुम्हें मेरा बाप बनने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए मैंने एक से बढ़कर एक फादर बुलवाए हैं, तो तुम यहाँ से निकलो। फादर, काफी पुरानी बात है, मेरे बाप को बाइबल सुनाकर तुमने उस आश्रम की सारी जगह अपने नाम करवा ली है कि नहीं? और वो जगह तुम्हारे हाथ से न चली जाए इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो, जिससे आश्रम तुमसे कोई छीने नहीं। यही प्लान है तुम्हारा, है ना? बोलो। फादर, मेरी बात सुनो। अंदर इस समय मेरे पिताजी मौत से लड़ाई कर रहे हैं, पर मैं उनकी कसम खाता हूँ कुछ भी हो जाए मैं वो जगह लेकर ही रहूंगा, चाहे तो कोर्ट कचहरी से या फिर हड़पने की बात आई तो उसे हड़प भी लूंगा। मैं हर तरह से रेडी हूँ, समझ गए ना? फादर, एक बात तो आप जानते ही हैं, हमारा कोई भी काम हो उसे पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। तो क्या आप जा रहे हैं ना? ए मोनी, इस फादर के जाने के बाद गेट बंद करके कुत्तों को छोड़ देना। बाहरी लोगों से मैं काफी परेशान हो चुका हूँ।
इन्हें भर भर के खिला मुल्ली कुट्टी, इन्हें पूरा खाना निकलने दो। पुराने समय में अपना रुतबा दिखाने के लिए अपनी जगह लोगों में दान कर दी इन्होंने। मेरे और मेरे छोटे भाई की जमीन पर उन भिखारियों ने कब्जा कर लिया और मजे से रह रहे हैं। बिजनेस करने के लिए वो अच्छी जगह थी। अगर हम वहाँ पर बिजनेस करते तो हमारी कमाई अच्छी होती, पर इसने सब बर्बाद कर दिया।